हेलो पिला माने आज आमे सेकंड पार्ट पढ़िया रेस्पिरेटरी सिस्टम रा ता पूर्व दिन कौन कौन पढ़े दिले सेटा टिके फर्स्ट देखि दबा तापर आमे आगो बढ़िया ठीक अछि। तो फर्स्ट दिन पढ़िथिले आमे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल मानकर कौन कौन रेस्पिरेटरी सिस्टम ता सेटा कहा ऊपर डिपेंड करे सेटा पढ़िथिले कि हैबिटेट ऊपर लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विषय पढ़िथिले इंसेक्ट्स मानकर कौन मॉलस्क मानकर कौन aquatic आर्थ्रोपोड्स मानकर कौन टेरेस्ट्रियल फॉर्म मानकर कौन सब आमे पढ़िथिले रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स तापर कौन आस्थिले ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम रे आमे पढ़िथिले तंकर डिफरेंट पार्ट्स एमते नॉस्ट्रिल्स टू आरंभ करी कि आमे अल्वियोली पर्यंत जाइथिले नॉस्ट्रिल्स देन नाजल चैम्बर देन फारिंग्स देन लैरिंग्स ट्रैकिया ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स एंड अल्वियोल ठीक अछि। तापर कौन पढ़िथिले आमे तांकर कंडक्टिंग जोन कौन कंडक्टिंग जोन लाइक कंडक्टिंग जोन रे कौन कौन इंक्लूड अच्छे सेटा पढ़िथिले आउ रेस्पिरेटरी जोन कौन आउ दी जोन काम कौन कंडक्टिंग जोन रो काम कौन रेस्पिरेटरी जोन रो काम कौन कंडक्टिंग जोन रो काम कौन कौन थिला चारिटा काम थिला फिल्ट्रेशन देन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर को आनिया पई आउ कौन थिला ह्यूमिडिफिकेशन करौथिला आउ गोटे थिला हाँ ट्रांसपोर्टेशन करौथिला गैस एठी कोनोसी प्रकार भी एक्सचेंज हुए डिफ्यूजन है कि जो गैस एक्सचेंज हुए सेटा एठी देखा जाए नहीं बाकी रेस्पिरेटरी जोन रे जो अच्छी अल्वियोली अल्वियोलर डक्ट सेगुडा बहुत थिन मेम्ब्रेन जेहेतु सेमानको एक्रॉस रे गैस डिफ्यूजन हेता ठीक अछि। तो सेटा पढ़िथिले तापरे रेस्पिरेशन नो कोन कोन स्टेप्स अछि पांचटा पढ़िथिले स्टेप्स कोन कोन थिला कि ब्रीदिंग पल्मोनरी फर्स्ट पल्मोनरी ब्रीदिंग वेंटिलेशन देन डिफ्यूजन ऑफ गैसेस like across alveolar membrane like across रे गैस डिफ्यूजन देखिथिले तापरे से जो गैस डिफ्यूजन हले परे ब्लड अपटेक कला गैसेस को ब्लड तापरे ट्रांसपोर्ट करिवो विभिन्न टिश्यूज मान को देन टिश्यूज माने O2 रिसीव करिवे देन रेस्पिरेशन सेल्युलर रेस्पिरेशन हो CO2 देन रिलीज हो पुनी CO2 ब्लड को आसी सी ट्रांसपोर्ट है कि लंग्स को आसीबो लंग्स रो हमरो CO2 एक्सक्रेट हो बाहर को ठीक अछि। तापरे तापरे कोन पढ़थिले मेकानिज्म ऑफ ब्रीदिंग पूर्व हम पढ़थिले कि थोरासिक केज कोन थोरासिक केज रो बाउंड्री कोन थोरासिक केज रो वॉल्यूम्स ऑफ लंग्स रो वॉल्यूम रो संपर्क कोन सेगुडा पढ़िथिले तापरे मेकानिज्म ब्रीदिंग रे हम पढ़थिले कोन कोन मसल्स हम को हेल्प करे रेस्पिरेशन रे तब तब कोटा इंस्पिरेशन रे हेल्प करे कोटा एक्सपिरेशन रे हेल्प करे आउ केमिति तांकर मेकानिज्म कि प्रेशर बढ़ी गले जेतेबेले एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेसी हे गले लंग्स रो वॉल्यूम सेतेबेले हमर एक्सपिरेशन हुए एटमॉस्फेरिक प्रेशर जदी कम हैला वॉल्यूम ते प्रेशर देन इंस्पिरेशन हुए ठीक अछि। एति हमर क्लियर थिला पूरा तापरे हमें आज स्टार्ट करिया रेस्पिरेटरी वॉल्यूम जोटा ठीक से पढ़ा नथिला आउ थरे हमें आज सेठो स्टार्ट करिया। तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज कोन ना तमे जो इंस्पिरेशन नौच सेटा केते एमएल लो एयर नौच भीतर को केते एमएल लो छाडुच सेगुडा रु हमें डायग्नोसिस करि पारू कि कोन किछि रोग हेछि कि ठीक अछि ना। तो सेगुडर मेजरमेंट करियार बहुत इंपोर्टेंस थे जदि तमे लाइक जति इंस्पिरेशन एयर नौथलो नॉर्मली किछि डिजीज हला तमे ताटू कम नेलो तो हमें सेटू डायग्नोस करि परिया कि जदि व्यक्ति टे कम नौची एयर ताहले किछि डिजीज अछि ठीक अछि। तो सेथि भाई हमें विभिन्न प्रकार डिफाइन करछु वॉल्यूम्स आउ वॉल्यूम्स को जेतेबेले हमें मिसै दबो दुईटा वॉल्यूम्स मिसै देले कैपेसिटी दुईटा किबा दुईटा रु अधिक वॉल्यूम को जेतेबेले मिसै दबा हमें कैपेसिटी पाइबा सेटा को जाय रेस्पिरेटरी कैपेसिटी ठीक अछि। से रेस्पिरेटरी कैपेसिटी भी हमको डिटरमाइन करिया पे सहायता करे कि हेल्थ केमिति अछि रेस्पिरेशन हेल्थ केमिति अछि ठीक अछि। तापर वॉल्यूम सेमति हम केतेटा पढिया तीनटा एपटे गोटे चारिटा वॉल्यूम पढिया और चारिटा कैपेसिटी पढिया। वॉल्यूम फर्स्ट वॉल्यूम अछि टाइडल वॉल्यूम तो ए जो वॉल्यूम और कैपेसिटी मापिया पे जंत्र गण थाए ना हमर स्पायरोमीटर थाए ठीक अछि। तो टाइडल वॉल्यूम कोन ना टाइडल वॉल्यूम रा डेफिनेशन हैला कि जते तमे एयर नॉर्मली तमे जते इंस्पिरेशन करछो जते ठिया हिचो किबा बसिचो
जेतल नॉर्मली इंस्पिरेशन नौच सेतेबेले केते अमाउंट रो एयर नौच भीतर को सेटा को हमें कहू टाइडल वॉल्यूम सेटा को हम कहू नॉर्मल इंस्पिरेशन किंबा नॉर्मल एक्सपिरेशन रे जति छाडू जो वॉल्यूम ऑफ एयर ताको हमें कहले टाइडल वॉल्यूम रो अमाउंट कोन 500 ml नॉर्मली ठीक अछि तो तुमको पचा दो कि नॉर्मली गोटे पर्सन रो तमे पर मिनिट टाइडल वॉल्यूम पर मिनिट केते से वेंटिलेशन करछि तो सेटे कोन हबो नॉर्मल पर्सन नॉर्मल ब्रीदिंग रेट केते 12 टू 16 ठीक अछि तो 12 टू 16 इनटू 500 12 होची लोअर लिमिट 16 होची अपर लिमिट तो 12 इनटू 500 16 इनटू 500 तो 6000 रु 8000 ml पर मिनिट हला हमर वेंटिलेशन ठीक अछि तापरे इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कोन तमे नॉर्मली इंस्पायर करि नलो तापर तमे आ केते एक्स्ट्रा फोर्सफुली एक्स्ट्रा इंस्पायर करके वॉल्यूम भीतर को नहीं पारिबो सेटा कहले इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम रिजर्व माने तुमे एक्स्ट्रा संग्रह करि रखछ ठीक अछि तो नॉर्मल इंस्पिरेशन परे जत्ते कि हमें एक्स्ट्रा एयर नहीं पहुंचे फोर्सफुली ताको कहले इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बा आईआरवी रो अमाउंट केते 2500 ml टू 3000 ml ठीक अछि तापरे एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कोन तमे एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम माने एक्स्ट्रा केते एक्सपायर केते करियो जेते नॉर्मल एक्सपायर करि पर साथो तापरे एक्स्ट्रा एक्सपायर करियो तो नॉर्मल एक्सपिरेशन परे तमे फोर्सफुली केते एक्सपायर करि परिबो सेही अमाउंट वॉल्यूम टाको कहा जाय एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम तार अमाउंट केते 1000 ml टू 1100 ml ठीक अछि फर्स्ट हमें देखि दबा ए डायग्राम रे तांकर ए जे जेति वॉल्यूम विषय रे कथा हले तांको विषय रे ठीक जानि दबा तो ये जो साइड रे डायग्राम अच्छे एटा होची स्पाइरोमीटर रे एमती हमरो ग्राफ बने थाए ठीक अछि स्पाइरोमीटर ग्राफ तो स्पाइरोमीटर ग्राफ रे कोन जणा पड़े ना ए टू स्टार्ट हला तुम इंस्पायर करलो तो एतिकी पर्यंत तुम एयर नेलो ठीक अछि तापरे एक्सपायर करछो नॉर्मल इंस्पिरेशन नॉर्मल एक्सपिरेशन एयर अमाउंट केते थे एटू 500 ml बोली जणा पड़े ठीक अछि तापरे हे गला हमरो टाइडल वॉल्यूम हे गला तापरे इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम तो नॉर्मल इंस्पिरेशन परे जति वॉल्यूम हम नउचे से फोर्सफुली नहीं पारुचे सेटा कहले इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम तो एठी कोन होउची एटा नॉर्मल इंस्पिरेशन एते जाय आसिला तापरे हम एक्स्ट्रा गैस नेले तो अमाउंट कोन हैला आईआरवी रो एठू एतिकी तो एटा हे गला हमर आईआरवी एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कोन एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम माने तुम नॉर्मल एक्सपिरेशन कला परे जहा तो नॉर्मल इंस्पिरेशन कलो नॉर्मल एक्सपिरेशन देन नॉर्मल एक्सपिरेशन पर जति एक्स्ट्रा नेलो माने छाडी पारलो गैस सेति के होची तमरो ईआरवी एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम तो ईआरवी कोन हला एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एति रो एति तापर रेसिडुअल वॉल्यूम कोन रेसिडुअल वॉल्यूम होची वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन तमर जेतेले फोर्सफुली माने नॉर्मली एक्सपिरेशन कलो तब फोर्सफुली एक्सपिरेशन कली ईआरवी भी काढी दलो ईआरवी काढला परे जति तुम वॉल्यूम रही जाउची लंग्स फोर्सफुली एक्सपिरेशन परे जति वॉल्यूम तुम लंग्स रे रही जाउची ताको कहा गला रेसिडुअल माने कोन जोटा बची जाए लास्ट रे सेटा को कहला रेसिडुअल वॉल्यूम तार अमाउंट कते 1100 ml टू 1200 ml ठीक अछि एटा रे तुम कंफ्यूज हे पारो रेसिडुअल वॉल्यूम और ईआरवी रो वैल्यू पूरा आखाबाकी समान तो एठे तुम कंफ्यूज न होई कि पूरा एग्जैक्ट डाटा मने रखियार अछि कि रेसिडुअल वॉल्यूम रो होची 1100 रु 1200 ml आउ ईआरवी रो होची 1000 टू 1100 ml तो ट्रिक कोन रेसिडुअल वॉल्यूम को मने रख दियो कि बेसी एतिकी खाली मने रखि रेसिडुअल वॉल्यूम ईआरवी टू बेसी तो तुमर मने पड़ जो कि 1000 1100 1100 1200 किछ गोटा अमाउंट थिला तो जोटा बेसी सेटा रेसिडुअल वॉल्यूम को दे दो ठीक अछि एति हमर वॉल्यूम हे गला तो रेसिडुअल वॉल्यूम रो ग्राफ रे देखि दो जदी रेसिडुअल वॉल्यूम कोन न फोर्सफुल एक्सपिरेशन परे जति कि हमर बचिला तो केते बचिला एति एई वॉल्यूम टा कोन ना हमर स्पाइरोमीटर रे मापिबनी देखो यार ग्राफ आसीनी कम माने जो एयर को हमें एक्सपायर करि परचे सेटा को हमें मापी परबा स्पाइरोमीटर रे जेहेतु रेसिडुअल वॉल्यूम को हमें एक्सपायर करि परने सेति पय हमें एठी ग्राफ रे शो होई परनी ठीक अछि तापर रेसिडुअल वॉल्यूम रो इंपोर्टेंस कोन ना रेसिडुअल वॉल्यूम तमरो जदी लंग्स रु सब एयर पळेबो तो सब अल्वेओली कोन हो ना तमरो ये कोलैप्स हे जो तुम भाबो बेलून रे जदी हमें पवन काढी दबा तो कोलैप्स हे जो
तो सेम पे रेसिडुअल वॉल्यूम इंपोर्टेंट रेसिडुअल वॉल्यूम जेहेतु थाए सेति पे हमर लंग्स किंबा अल्वियोली कोलैप्स हुए नहीं ठीक अछि तापर तापर हमें कैपेसिटीज वेरियस कैपेसिटीज विषय कथा हम पर पांचटा कैपेसिटीज अछि जोटा के विभिन्न वॉल्यूम को इंक्लूड करके हेछि तो फर्स्ट होछि इंस्पिरेटरी कैपेसिटी कोन ना टोटल तमे जते बेले इंस्पिरेटरी हां इंस्पिरेटरी कैपेसिटी तमे केते इंस्पायर करि परछ तमर केते कैपेसिटी अछि इंस्पायर करिवार इंस्पिरेशन रे कोन इंक्लूड होछि नॉर्मल इंस्पिरेशन प्लस फोर्सफुल इंस्पिरेशन नॉर्मल इंस्पिरेशन माने कोन टाइडल वॉल्यूम फोर्सफुल इंस्पिरेशन माने होछि आईआरवी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम तो हमर इंस्पिरेटरी कैपेसिटी कोन हे गला ना टीवी प्लस आईआरवी तापर एक्सपिरेटरी कैपेसिटी कोन ना तमे तमरो केते कैपेसिटी अछि तमे एक्सपायरेशन करिया पे ठीक अछि तमे केते एक्सपायर करि परियो गोटे माने पूरा टोटल तो तमरो कोन इंक्लूड होछि सेतिरे नॉर्मल एक्सपिरेशन प्लस फोर्सफुल एक्सपिरेशन नॉर्मल एक्सपिरेशन कोन हला टाइडल वॉल्यूम नॉर्मल फोर्सफुल एक्सपिरेशन ईआरवी तो टाइडल वॉल्यूम प्लस ईआरवी इक्वल टू ईसी एक्सपिरेटरी कैपेसिटी तापर हला हमर फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम कोन हला ना सॉरी कैपेसिटी फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी तमे जतल नॉर्मल एक्सपिरेशन करूछ तमे नॉर्मली कोन करे नॉर्मल एक्सपिरेशन सब बेले तो फोर्सफुल एक्सपिरेशन हुएनी तो नॉर्मल एक्सपिरेशन जतल हे जाउछे नॉर्मल एक्सपिरेशन हला परे जत्ते कि या तुम बळुची लंग्स रे सेटा को कहला फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी किंबा एफआरसी तो एफआरसी रो कोन हला ईआरवी प्लस आरवी ठीक अछि रेसिडुअल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम तो एफआरसी को भी हमें मापी परिवानी कंबाना सेतिरे हमर आरवी किंबा रेसिडुअल वॉल्यूम जोड़ी हेकि रहिछि जोथिरे तुम रेसिडुअल वॉल्यूम जोड़ी हेकि रहइबो तमे से कैपेसिटी किंबा वॉल्यूम को मापी परिबो नहीं तापर वाइटल कैपेसिटी कोन ना तुम मैक्सिमम वॉल्यूम केते तुमे इनटेक करि परियो लंग्स तुम लंग्स केते मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ऑक्युपाई करि परियो तुमे केते ऑक्युपाई करि परियो तुमे केते इनटेक करि परियो ऑक्युपाई तुम लंग्स केते मैक्सिमम ऑक्युपाई लाइक ऑक्युपाई करि परियो वॉल्यूम तारो नेम आउट टोटल लंग कैपेसिटी एटा होची तुम लंग्स केते इंस्पायर लाइक तुम केते लंग्स बाहरु आनी परियो केते एयर बाहरु आनी परियो ठीक अछि तो वाइटल कैपेसिटी को कोन होला तो ईआरवी प्लस टीवी प्लस आईआरवी ठीक अछि और टोटल लंग कैपेसिटी कोन होला गोटे एक्स्ट्रा वॉल्यूम जोड़ी हो जिवो सेटा होची रेसिडुअल वॉल्यूम तो टीएलसी इक्वल टू वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम किंबा टीएलसी इक्वल टू इंस्पिरेटरी कैपेसिटी प्लस तमरो फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम ए साइड रे मु लिखि देछि तमरो कैपेसिटी केते गोडा से गोडा तुम रेफरेंस नै परियो एमिते तमरो एग्जाम रे आसी जाय पारे कि कोटा केते माने को टीएलसी इक्वल टू कोन वीएससी इक्वल टू कोन एफआरसी इक्वल टू कोन ठीक अछि तो रेफरेंस नै कि करि पारे आ ए जो स्पायरोमेट्री रो ग्राफ टा देखिथियो भले रे जेमति तुमे एग्जाम रे ग्राफ जदी आसला तुम कंफ्यूज हमनी तापर एक्सचेंज ऑफ गैसेस नुआ टॉपिक पड़े एक्सचेंज ऑफ गैसेस कोन न तुम गैस तुम तो इनटेक करे नला एक्सचेंज गैस ठीक अछि एयर इनटेक करनला बाकी तापर तुम जो अल्वियोली सरफेस रे तुम एक्सचेंज केमते होछ ब्लड सह गैस केमते एक्सचेंज होछ सेही प्रोसेस टा हमें एबे पढिबा तो एक्सचेंज ऑफ गैस फर्स्ट लाइन बाय लाइन टिके देखिबा अल्वियोली आर द प्राइमरी साइट्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस तुमर जो अल्वियोली अछि तुमर टर्मिनल डेस्टिनेशन कोन लास्ट डेस्टिनेशन कोन एयर अल्वियोली ठीक अछि तो अल्वियोली रे जेतले पहुंचे सेते बेले जाय कि तुमरो स्टार्ट हुए एक्सचेंज ऑफ गैसेस डिफ्यूजन ऑफ गैसेस तो हमर प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस की हला अल्वियोली एटा एमसीक्यू रे आसीबार चांसेस बहुत थाए तापर एक्सचेंज ऑफ गैसेस आल्सो ऑकर बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज सेकेंडरी एटा को सेकंड एटा प्राइमरी हे गला अल्वियोली रे सेकेंडरी डिफ्यूजन माने सेकेंडरी हमरो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कोटे देखे जेतले अल्वियोली अछि ब्लड सो डिफ्यूजन हला ब्लड तापरे नै कि टिश्यू साइट रे जेते बेले सेठी आ गोटे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुए सेटा को कहा जाय सेकेंडरी एक्सचेंज ऑफ गैसेस ठीक अछि तापर एटा कहा ऊपर डिपेंड करे ए जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहा ऊपर डिपेंड करे फैक्टर्स कोन फैक्टर्स होची मु साइड रे लिखि दोची देखो फैक्टर्स होची फर्स्ट फैक्टर होची मेन प्रेशर ग्रेडियंट तुम जदी सी ब्रिज पढिथियो सुनिथियो ठीक अछि सी ब्रिज कोन प्रेशर जतल डिफरेंस हे जे
लाइक एटमॉस्फेयर रे तो हाई प्रेशर रु लो प्रेशर को हमर एयर फ्लो हुए ठीक अछि तो ए जो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होचे अल्वियोलर रे तो तांको एक्रॉस रे भी तुमरो प्रेशर ग्रेडियंट रहिबा दरकार नहले तुमरो डिफ्यूजन होबने तो मेन फैक्टर हैला प्रेशर ग्रेडियंट देन सेकंड फैक्टर हैला थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन तुम गोटे मेम्ब्रेन अछि अल्वियोलर जो मेम्ब्रेन अछि सेटा केते थिक जदी बेसी थिक हैला तो तुमरो गैसेस डिफ्यूजन कमिवो जदी कम थिक हैला गैस डिफ्यूजन बढ़िवो तो गैस डिफ्यूजन इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन तापर 3 नंबर पॉइंट कौन ना साइज ऑफ पार्टिकल्स कौन तुम्हें जब बड़ पार्टिकल्स आसिला बड़ मॉलिक्यूलर वेट वाला गैस आसिला तो तार डिफ्यूजन धीरे हम जदि स्मॉलर मास रो गैस आसिला तार डिफ्यूजन जल्दी हम तापर 4 नंबर पॉइंट कौन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस कौन ना तुम बहुत हेनरी लॉ पढ़ी तुम केमिस्ट्री रे सॉल्यूशन चैप्टर रे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस कौन ना सबु गैस इक्वल अमाउंट रे तुमरो वाटर रे सॉल्युबल नहोती जो माने तुमरो वाटर रे बेसी जल्दी सॉल्युबल होतबे तो ये जो हमरो मेम्ब्रेन अछि सेटा कोन सेल्स रे कोन अछि साइटोप्लाज्म रे वाटर अछि तो वाटर रे जे सॉल्युबल जल्दी हे जिवो सेटा जल्दी से मेम्ब्रेन क्रॉस कर जिवो जोटा बेसी कम सॉल्युबल थिवो ताको लाइक स्ट्रगल करिया पे पड़ियो से मेम्ब्रेन क्रॉस करिया पे ठीक अछि ना तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस जदी एग्जांपल मु देबी तमे जदी CO2 और ऑक्सीजन को कंपेयर करिवो CO2 रो सॉल्युबिलिटी कोन ना 20 रु 25 टाइम बेसी ऑक्सीजन तमे जदी मान दियो गोटे मेम्ब्रेन अछि गोटे एटा मेम्ब्रेन अछि यह क्रॉस रे रो करू एटा मेम्ब्रेन अछि यह क्रॉस रे प्रेशर डिफरेंस अछि हमरो मान्य 5 mm Hg 5 mm ऑफ मर्क्यूरी एटी ऑक्सीजन रहला एटी CO2 रहला दुई जन का पार्शियल प्रेशर भाबी दे समान अछि पार्शियल प्रेशर माने कोन ना ऑक्सीजन केते प्रेशर पकोछि से मेम्ब्रेन ऊपर और CO2 केते पकोछि से मेम्ब्रेन ऊपर प्रेशर दुई जन का सेम अछि सब सेम अछि थिकनेस सेम अछि प्रेशर डिफरेंस सेम अछि प्रेशर ये पार्शियल प्रेशर सेम अछि तथापि कोन होबो ना CO2 20 रु 25 टाइम बेसी डिफ्यूजन होबो ऑक्सीजन अपेक्षा सेटार डिफरेंस कोन पे आसला ना सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस कंपनी CO2 जेहेतु 20 रु 25 टाइम बेसी सॉल्युबल तो डिफ्यूजन भी सेही अनुसार हमर CO2 रो बेसी हबो ठीक अछि जते बेले प्रेशर डिफरेंस सेम थियो ठीक अछि तापर कोन बचे देजे pressure contributed by an individual gas in partial pressure रो डेफिनेशन कोन जदि तमरो कंटेनर रे गोटे कंटेनर रे तमरो माने ने पांचटा गैस अछि तो तमे कंटेनर रे जेते कंटेनर रे केते प्रेशर पडुची पांचटा जगह गैस पकोथे प्रेशर कंटेनर रे तो टोटल प्रेशर होचे माने ने 100 लाइक mmH बाकी पांचटा गैस समान प्रेशर पको नथे जो ताके अमाउंट ऊपर डिपेंड करे जो गैस रो अमाउंट बेसी थिबो जो गैस रो मॉलिक्यूल्स बेसी थिबे से गैस रो कोन प्रेशर बेसी हम ठीक अछि तो एटा हला पार्शियल प्रेशर कांस्टेंट pressure contributed by an individual gas in a mixture of gases is called partial pressure and represented as PO2 for oxygen and PCO2 for carbon dioxide तो partial pressure को दर्शा जाय केमते ना P प्रति गैस अगर P लगे दिया जाए तो सेटा हला partial pressure of these two gases in atmospheric air and two sides of diffusion are given in table 14.1 okay तो एठी हमें 14.1 जो टेबल अछि सेतिर हमर पार्शियल जो ऑक्सीजन और CO2 जो एक्सचेंज होचे तांकर पार्शियल प्रेशर विभिन्न साइड्स रे हमको दिया जाय छै सेटो हमें कंपेयर करके जानि परियो कि ऑक्सीजन रो फ्लो कोठु कोठु हे परियो एवं CO2 रो फ्लो कोठु कोठु हे परियो तापरे हां तो हमें देखिबा ए जो टेबल टा देखिबा आउ संगरे ए डायग्राम देखियो रुह टिके एटी देखो ए डायग्राम रे देखो तुम एटमॉस्फेरिक एयर रे ऑक्सीजन बेसी अछि ना CO2 बेसी अछि ऑक्सीजन बेसी अछि ऑक्सीजन अमाउंट केते 21% CO2 रो 0.3% ठीक अछि तो पार्शियल प्रेशर कहार बेसी थियो एटमॉस्फेरिक एयर रे जहार अमाउंट बेसी थियो मैं कहली पार्शियल प्रेशर जहार अमाउंट बेसी थियो तार पार्शियल प्रेशर बेसी
तो ऑक्सीजन रो पार्शियल प्रेशर हमर एटमॉस्फेरिक एयर रे बेसी तो अल्वियोली हमर डायरेक्ट कांटेक्ट रे एटमॉस्फेयर तो एटमॉस्फेयर इन्फ्लुएंस हमर अल्वियोली रे देखा जिवो तो हमें एठी जदी देखिबा एटमॉस्फेयर रे PO2 केते PCO2 केते PO2 बहुत बेसी होबो कंपना सीए बेसी अमाउंट रे अछि तो 159 0.3 mmHg एटा हे गला एटमॉस्फेयर तापरे अल्वियोलर एयर जेतळे आसीबो सेतबेल टिके चेंज हो बाकी एटमॉस्फेयर इन्फ्लुएंस जेतु अछि तो PO2 एठी भी बेसी हो PO2 बेसी माने केते हो PO2 एठी कोन 104 mmHg एवं PCO2 40 mmHg 159 रु 104 हे गला PO2 एवं 0.3 रु PCO2 हे गला 40 ठीक अछि तापरे देखिबा पल्मोनरी आर्टरी पल्मोनरी वेन रे केते अछि सिस्टमिक आर्टरी सिस्टमिक वेन रे केते अछि एठी हमें देखो एटा हमर डीऑक्सी एठू स्टार्ट करिया हमर राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल कोन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमर आसे पल्मोनरी आर्टरी रे लंग्स रो माने ए जो कैपिलरी तैयार हेछि सेटा पल्मोनरी आर्टरी रो तैयार हेछि विभिन्न अल्वियोली को ठीक अछि तो ए जो पल्मोनरी आर्टरी रे वेनस ब्लड रे तार केते कंपोजिशन थाए PO2 PCO2 PO2 थाए 40 mmHg PCO2 थाए 45 mmHg एठी लिखा है देखो आउ एठी देखो ता कंपैरिजन देखो 104 40 तो तुम एठी जानि परियो PO2 एठी 104 अछि PO2 एठी 40 अछि तो गैस रो को पटे मूवमेंट हबो अल्वियोली रो एठी कमना बॉड लाइक बेसी प्रेशर रो कम प्रेशर को मूवमेंट हुए गैस ठीक अछि तापर PCO2 देखो PCO2 एठी कते 45 mm अछि एठी 40 mmHg अछि तो गैस रो मूवमेंट CO2 रो मूवमेंट कोन होबो बेसी प्रेशर रो कम प्रेशर तो एटा माने वेनस ब्लड रो अल्वियोली ठीक अछि तापर पल्मोनरी वेन देखे जेतले हमर डिफ्यूजन हे गला ऑक्सीजन एठी पसिला CO2 बाहरी गला तो हमर निश्चित ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर वेनस ब्लड टू बेसी ऑफ पल्मोनरी वेन आउ कोन CO2 रो पार्शियल प्रेशर कमिबो कम माने CO2 बाहरी जाईछि तो पल्मोनरी वेन रे कोन हुए ना PO2 होची 95 mmHg देखा जाय एवं PCO2 देखा जाय 40 mmHg तार पल्मोनरी वेन रो हमर लेफ्ट एट्रियम को आसे लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल हमर जाय टिश्यू को ठीक अछि तो टिश्यू रे साइड रे केते हला हमर टिश्यू साइड रे आर्टरी रो PO2 95 PCO2 40 एठी देखो तो टिश्यू रो कोन ना टिश्यू रो केते थाए ये एठी लिखा है से जो टिश्यू अछि एठी PO2 केते PO2 थाए 40 PCO2 केते थाए 45 तो मैं जदी एठी कंपेयर करियो PO2 95 PO2 40 तो मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन कोठ हो आर्टेरियल ब्लड रो टिश्यू एठी CO2 केते 45 थाए एठी CO2 40 थाए तो CO2 रो ग्रेडियंट कोन टिश्यू टू आर्टेरियल ब्लड तो 45 रो 40 ठीक अछि तो CO2 जो प्रोडक्शन हैला एठी बाहर को जाए एवं ऑक्सीजन टिश्यू को पसे तो एबे जदी देखिया वेनस ब्लड रे केते होबो आर्टेरियल ब्लड टू PO2 कमिबो CO2 बढ़िबो तो PO2 होची 40 PCO2 होची 45 mmHg तो बुझा पड़ला तमे जदी एठी देखिबो टेबल ले एटमॉस्फेरिक एयर तमे जते अल्वियोली टिश्यू पर्यंत जाउछ तमर ऑक्सीजन रो ग्रेडियंट कोन ना कमी जाउची ता माने कोन ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर रो टिश्यू पर्यंत जीवा पय हमर ग्रेडियंट अछि तबरे CO2 रे जदि देखियो तार उल्टा टिश्यू रे बेसी अछि अल्वियोली रे कम अछि तो CO2 कोठु फ्लो हो टिश्यू रो अल्वियोली पर्यंत तो सेटा लिखा छै it clearly indicates a concentration gradient for oxygen from alveoli to blood and blood to tissues ठीक अछि तापरे a gradient is present for CO2 in the opposite direction from tissues to blood and blood to alveoli तापरे एठी मु पढे साइछ से पॉइंट एट लिखा छै as the solubility of CO2 is 20 to 25 times higher than O2 the amount of CO2 that can diffuse through the diffusion membrane per unit difference in the partial pressure is much higher compared to that of O2 तो माने कोन जेहेतु solubility of CO2 20 to 25 times बेसी ऑक्सीजन टू तो पर यूनिट डिफरेंस जेतले प्रेशर होचे तेतले ऑक्सीजन CO2 हमर बेसी डिफ्यूजन हुए ऑक्सीजन थारु तापर
The diffusion membrane is made up of 3 layers. तापर हमें पढ़िबा diffusion membrane विषय. Diffusion membrane कोन? जो membrane through रे हमरो diffusion होउची कहा भीतर alveolar cavity आउ blood capillary भीतर. तो alveolar cavity एटा तार जो तार alveoli कोन one celled thick squamous epithelium एट लिखा है squamous epithelium one celled thick. तुमको पचा देबो कि alveolar wall रे कि ये सेल कोन सेल टाइप कोन और केते सेल्ड था केते थिक था. तो वन सेल्ड स्क्वामस एपिथेलियम. तापर लेयर कोन बेसमेंट मेम्ब्रेन. बेसमेंट मेम्ब्रेन कोन कॉमन मेम्ब्रेन फॉर कैपिलरी आउ alveoli. तो alveoli सॉरी alveoli आउ कैपिलरी पई हमर कॉमन बेसमेंट मेम्ब्रेन था जोटा कि एंडो ये कैपिलरी एंडोथेलियम को सपोर्ट करे और alveolar cavity रो स्क्वामस एपिथेलियम को सपोर्ट करे. तो हमर केतेटा हमर हैला लेयर तीनटा भीतर बाहर भीतर को जदी देखियो स्क्वामस एपिथेलियम देन हमर हैला बेसमेंट सब्सटेंस देन हमर एंडोथेलियम. ठीक अछि तीनटा लेयर को हमर क्रॉस करके गैस डिफ्यूजन हुए. तापर तापर ए जो मेम्ब्रेन तयारी हैला तार थिकनेस केते थिकनेस होउची बहुत कम लाइक तमे जदी भाबियो लेस देन ए मिलीमीटर गोटे मिलीमीटर टू भी कम थिकनेस यार. ठीक अछि. तापर एयर डिफ्यूजन कहा ऊपर डिपेंड करे पढैतिली. डिफ्यूजन कहा ऊपर डिपेंड करे ना मॉलिक्यूलर साइज गैस रो तापर टेम्परेचर ऊपर भी डिपेंड करे. मु सेटा कहि नथले टेम्परेचर ऊपर भी डिपेंड करे. देन हमरो हे गला प्रेशर ग्रेडियंट सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस देन हमरो इट थिला थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन. ठीक अछि. तापर हां तापर हमें पढिया ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस. ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस कोन ना हां तम ब्लड को एबे आसी गला हमरो कोन ऑक्सीजन. ठीक अछि. तो तार ट्रांसपोर्ट केमते लंग्स रे तो एक्सचेंज हैला गैस रो. तो लंग्स साइड रो हमरो जो टिश्यू साइड को तार ट्रांसपोर्ट केमि थिबो. फर्स्ट हमें देखियो ऑक्सीजन रो ट्रांसपोर्ट देन देखियो हमें CO2 रो ट्रांसपोर्ट. ऑक्सीजन रो ट्रांसपोर्ट कोठु कोठु हबो लंग्स रो टिश्यू. CO2 रो ट्रांसपोर्ट कोठु कोठु हबो टिश्यू रो लंग्स. तो ए जो ग्रेडियंट केमति मेंटेन हुए को मेकानिज्म रे से माने ट्रांसपोर्टेशन हुए तांकर सेटा सब देखियो. देखो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस रे ऑक्सीजन ऑक्सीजन जदी देखियो 97% ऑक्सीजन हमर ट्रांसपोर्ट हुए आरबीसी द्वारा. तमर एठी माने नियो एटा गोटे ब्लड वेसल एटा हैला alveoli ए हमर आरबीसी गोटा एटु हमर ऑक्सीजन आसिला. ठीक अछि. तो 97% माने 100% डिफ्यूजन होची 97% कोन करियो ना ए जो आरबीसी भीतर को पसी की आरबीसी थ्रू रे ट्रांसपोर्ट हेबे. बाकी जो 3% रहिले से गुडा प्लाज्मा रे डिसॉल्व हे जेमते पानी रे गैस डिफ्यूजन इनकी फ्लो हुए सेमते प्लाज्मा रे डिफ्यूजन हे कि से माने मूवमेंट करिवे. तो 97% आरबीसी 3% प्लाज्मा. तो आरबीसी रे केमती ट्रांसपोर्ट हुए सेटा हमें करे पड़ियो. तापरे हमें देखबा CO2 कोन है ना CO2 जो टिश्यू रो बाहर की तारो 20 to 25% एठी जदी हमें CO2 एबे बनेबा CO2 कोड बारियो टिश्यू ओडा टिश्यू CO2 एठी बाहरला. तो CO2 कोन हुए ना 20 to 25% मात्रा जाए आरबीसी भीतर. आउ जो 70% रहला 75% रहला आरबीसी भीतर को जीवा बाकी गोटे प्रोडक्ट बनी के बाहर को आसियो जहा फल से प्लाज्मा रे बाइकार्बोनेट फॉर्म रे ट्रांसपोर्ट होबो. एटा हेला 70%. तापर किछि CO2 अछन 7% अराउंड से माने होचे डिजॉल्व फॉर्म रे डायरेक्ट डिजॉल्व प्लाज्मा रे डिजॉल्व फॉर्म रे जीवो. ठीक होचे. तो फॉर्म कोन हला यारो अरे जदी देखिबो प्लाज्मा रे केते गला डिजॉल्व फॉर्म रे 7% बाइकार्बोनेट फॉर्म रे केते गला प्लाज्मा रे 7% 70% एंड आरबीसी थ्रू रे केते गला ना 20 to 25%. ठीक अछि. तापरे देखिबा हमें ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन. ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन हमें दुईटा फॉर्म पढिले कि आइदर से जाई परिबो तमे डिफ्यूजन है कि सॉरी प्लाज्मा रे डिसॉल्व है कि किबा जाई परियो आरबीसी भीतर को.
आरबीसी भीतर को जीवा भीतर को देखि से केमिति ट्रांसपोर्ट हो सेटा देखा आरबीसी रे कोन गना एटा आरबीसी जो दे अछि एटा ठीक अछि आरबीसी आरबीसी भीतर कोन था ना गोटे हीम कंटेनिंग आयरन कंटेनिंग हमर पिगमेंट था जोटा कि हमें कहले हीमोग्लोबिन ठीक है तार कलर कोन ना रेड कलर तो जेतले हीमोग्लोबिन सह ऑक्सीजन जेतले आरबीसी भीतर को पसे हीमोग्लोबिन ने बाइंड हुए ठीक अछि तापरे बने HbO2 एटा हे गला ऑक्सी हीमोग्लोबिन ए जो रिएक्शन ता होची रिवर्सिबल रिएक्शन माने ऑक्सी हीमोग्लोबिन रो हमर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन तयारी हे परियो एवं हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन रो ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन तयारी हे परियो तापरे तो गोटे हीमोग्लोबिन केतटा मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को मैक्सिमम अपटेक करि परियो कोन ना तार अमाउंट होची 4टा गोटे हीमोग्लोबिन 4टा मैक्सिमम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी करि परियो तो क्वेश्चन कोन दे दे ना डायरेक्ट न पचारि एमिति पचारि दिए क्वेश्चन रे कि हीमोग्लोबिन जो अछि सेतिरे मैक्सिमम केते हमरो आटम ऑक्सीजन आटम गोटे टाइम रे कैरी हे परियो तो से आटम हे गले हमरो 4 * 2 8 ठीक अछि तापरे हमें जदी पढिया हां जति पढेले ता एनसीईआरटी लाइन पढ जा हीमोग्लोबिन इज ए रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट ठीक अछि रेड कलर एवं आयरन कंटेनिंग पिगमेंट प्रेजेंट इन द आरबीसी ऑक्सीजन के बाइंड विथ हीमोग्लोबिन इन ए रिवर्सिबल मैनर ठीक अछि रिवर्सिबल मैनर रे बाइंड हुए ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन each hemoglobin molecule can carry a maximum of 4 molecules of oxygen गोटे हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल केतेटा कैरी करि परिबो मैक्सिमम 4टा ठीक अछि ताबरे ए जो तापर देखिए कौन कौन डिपेंड करे ए जो ऑक्सीजन तुम हीमोग्लोबिन अछि केते बेले कम हबो केते बेले बेसी बाइंडिंग हबो सेटा कहा ऊपर डिपेंड करे हमें सेटा जानिया पे पडियो ठीक अछि तो जदि भाबिनो तमरो गोटे पेशेंट रो ऑक्सीजन कमी गला ठीक अछि तो तुम ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन सो बाइंडिंग करिया पे कौन कौन फैक्टर चेंज करिवरे जा फळे कि तो ऑक्सीजन जो दउज हीमोग्लोबिन सो बेसी बाइंड हबो सेटा हमें पढिबा तापर एठी जदि देखिबा हां एनसीईआरटी कोन देछि बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन इज प्राइमरीली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन तो तुम क्वेश्चन पचार दबो कि बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन का प्राइमरीली कहा ऊपर डिपेंड करे कहा ऊपर डिपेंड करे ना पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन तुम जो आर्टेरियल ब्लड रे पार्शियल प्रेशर केते अछि ता ऊपर डिपेंड करे एग्जांपल कोन जदि तमरो आर्टेरियल ब्लड रे 90 mm ऑफ 95 mm एचजी हमरो नॉर्मली थाए ऑक्सीजन रो पार्शियल प्रेशर जदि सेतेबेले जदि हमरो 100% बाइंडिंग होचे हीमोग्लोबिन जब तमे तार पार्शियल प्रेशर कमे देलो एग्जांपल 70 mm एचजी कला तो सेतेबेले कोन हम ना हमरो ऑक्सीजन कम बाइंड हबो तो प्राइमरीली हमरो कोथिरे डिपेंड करले ना पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन तापरे सेकेंडरी कहा ऊपर डिपेंड करे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन माने कोन pH एंड टेंपरेचर आर द अदर फैक्टर व्हिच कैन इंटरफेयर विथ दिस बाइंडिंग ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन जो बाइंड होचने तार आउ कोन फैक्टर अछि डिपेंड करे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड टेंपरेचर ऑफ द ब्लड तो सेगुडा केमिति डिपेंड करे जदि मो एठी कहिबी binding its hemoglobin oxygen binding is directly proportional to inversely proportional to PCO2 partial pressure of CO2 inversely proportional to temperature inversely proportional to amaro S plus concentration किंबा directly proportional to pH ठीक अछि तो माने कोन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 जत्ते बेसी होबो सेते हमरो बाइंडिंग कमिबो जत्ते टेंपरेचर बढ़िबो सेते बाइंडिंग कमिबो जत्ते हाइड्रोजन आयन बेसी रहबो सेते बाइंडिंग कमिबो ता कॉन्ट्राडिक्टरी कोन अछि जत्ते हाइड्रोजन आयन जत्ते pH बढ़िबो हमरो जत्ते अल्कालाइन होबो ब्लड सेते हमरो बाइंडिंग बढ़िबो तार उल्टा कोन होबो केतबेले हीमोग्लोबिन आ ऑक्सीजन डिसोसिएशन होबो हीमोग्लोबिन को केतबेले डिसोसिएशन यार उल्टा PCO2 जते बेले बढ़िबो सेते बेले हमर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन डिसोसिएशन होबो जते टेंपरेचर बढ़िबो
सेतेबेले ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन हबो जेतेबेले हाइड्रोजन कंसंट्रेशन बढ़ियो हाइड्रोजन आयन सेतेबेले हमर डिसोसिएशन हबो जेतेबेले पीएच कमियो सेतेबेले हमर डिसोसिएशन हबो तो कोठी कोठी एज कंडीशंस कोडा देखा जाए PCO2 कोठी बेसी देखा जाए लंग्स ना माने टिश्यू रे देखा जाए ना लंग्स रे देखा जाए लंग्स टिश्यू रे देखा जाए PCO2 तो टिश्यू साइड रे कोन हबो ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन हो टेम्परेचर कोठी बेसी देखा जाए टेम्परेचर टिश्यू साइड रे कोन हो मेटाबॉलिज्म कंटीन्यूअसली हो तो मेटाबॉलिज्म हेले कैटाबॉलिज्म हो कैटाबॉलिज्म रे माने कोन टेम्परेचर रिलीज हो टेम्परेचर ताले टिश्यू साइड रे बेसी थाए तो टिश्यू साइड रे जेहेतु टेम्परेचर बेसी सेठी ऑक्सी हीमोग्लोबिन रो हमर डिसोसिएशन बेसी हो तापरे H+ टिश्यू साइड रे कोन हो हमर विभिन्न मेटाबॉलिज्म होचे तो मेटाबॉलिज्म हेले कोन हो हमर हाइड्रोजन आयन विभिन्न प्रोडक्शन हो विभिन्न वे रे तो हाइड्रोजन आयन हमर बेसी थाए कोठी टिश्यू साइड रे जदि टिश्यू साइड रे हाइड्रोजन आयन बेसी अछि तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन रो डिसोसिएशन मध्ये बेसी होबो टिश्यू साइड तार पीएच मध्ये कम थाए टिश्यू साइड तार उल्टा कोन हो उल्टा हले लंग्स रे कोन हो लंग्स रे PCO2 कम थाए टेम्परेचर कम थाए H+ कम थाए पीएच बेसी थाए तो सेठी हमर कोन हेले ना हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन बाइंडिंग फैसिलिटेशन हला हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन बाइंडिंग सहज हला ठीक अछि सॉरी तापरे एनसीईआरटी रे पढ़ी दवा कोन देछि partial pressure of CO2 हां एटा पढ़ी देले a sigmoid curve is obtained when percentage saturation of hemoglobin oxygen is plotted against the PO2 ठीक अछि ए विषय रे हमें पढ़िबा ऑक्सीजन डिसोसिएशन का फर्स्ट हमें पढ़िबा कोन डिपेंडिंग थिला तापरे in the alveoli where there is high PO2 low PCO2 lesser H+ concentration lower temperature the factors are all favorable for the formation of oxyhemoglobin whereas in the tissues for low PO2 high PCO2 high H+ concentration and high temperature exist the conditions are favorable for dissociation of oxygen from the oxyhemoglobin ठीक अछि जोटा पॉइंट कहली सेठी एठी माने दिया है तापरे सिग्मॉइड कर्व देछि तो ये जो ग्राफ देछि कहा कहा भीतर देछि एक्स एक्सिस रे अछि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और वाई एक्सिस रे देछि परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन माने कोन तमर 100% जदी हीमोग्लोबिन अछि तो केते परसेंट हीमोग्लोबिन रे ऑक्सीजन बाउंड होछि ठीक अछि तमर जो 100 टा हीमोग्लोबिन अछि तब ब्लड रे तो 100 टा हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल रु केतेटा हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल सहित हमर ऑक्सीजन बाइंडिंग हेछि तो सेटा कहला सैचुरेशन तो यार रिलेशन कोन हो तुम हिसाब रे जदी देखियो पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमर सैचुरेशन होबा दरकार कोन पार्शियल प्रेशर जते बढ़े हो तुमर सेते हीमोग्लोबिन हमर बॉडी बॉडी चलियो बाकी सेमती हुएनी कम पे ना एठी हमर आसी सेमती हितले हमर स्ट्रेट लाइन आस्तंदा स्ट्रेट लाइन तो एठी आसीनी सिग्मॉइड कर्व कम पे आसी देखो तुमर 100 टा अछि हीमोग्लोबिन फर्स्ट फैक्टर कोन 100 टा अछि हीमोग्लोबिन तमे जदी 95 भाभी दे 80 mmHg रे तमरा 100 टा जको हीमोग्लोबिन सैचुरेशन हे गला तम तापरे जदी बढ़ेलो तापरे जदी 80 रु बढ़ेलो एपटे ये प्रेशर तापरे भी कोन सैचुरेशन से 100 ही रहबो 105% हे जीवन तोर हीमोग्लोबिन सब फिल अप हे सरछि तो सेही पय हमर स्ट्रेट लाइन न होय कि लास्ट हमर कोन बरा फ्लैट लाइन हे जो ठीक अछि एटा हे गला फ्लैट लाइन रो कांसेप्ट तब सिग्मॉइड कोन पय हबो सिग्मॉइड कोन पय हबो ना गोटे कोऑपरेटिविटी बोली हमर ये आसे इवेंट आसे सेटा होजे ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन रे बाइंडिंग रे देखा ता माने कोन तमे जदी फर्स्ट ऑक्सीजन बाइंड होची हीमोग्लोबिन से फर्स्ट ऑक्सीजन बाइंड हला तमे भाबी दो गोटे पावर का ये रे भाबी दो पावर फैक्टर अनुसार कि ए जो फर्स्ट ऑक्सीजन देते bahla से 100 पावर रे बाइंड हला तापर ऑक्सीजन कोन होबो ना हमर ए जेतेबेले गोटे ऑक्सीजन बाइंड हे जाय तापर कोन ना एफिनिटी माने कोन ना हीमोग्लोबिन केते इच्छा करूची ऑक्सीजन सब बाइंड हबो सेटा को कहा जाय एफिनिटी केते अट्रैक्शन अछि सेटा को कहा जाय एफिनिटी तो जेतेबेले गोटे हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन बाइंड हे जाय गोटे तो हमर हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल रो एफिनिटी बढ़ी जाय नेक्स्ट ऑक्सीजन बाइंडिंग पे तो सेतेबेले कोन हो ना हमर स्टीपर कर्व हबो जदी एमिति हमर लाइन थिला जो ग्राफटा सेटा सेकंड ऑक्सीजन बेल को टिके बढ़ी जो तर थर्ड ऑक्सीजन बेल को आउ थरे हम हीमोग्लोबिन एफिनिटी बढ़ी जो तर आउ टिके स्टीपर हे जो फोर्थ हीमोग्लोबिन जेते बाइंड हो सेटा आउ टिके स्टीपर हे जो तो हमर स्ट्रेट लाइन न होय कि हमर टिके
सिग्मॉइड वाला कर्व आछे कोन पे बुझी पालो त फ्लैट लाइन कोन पे ना सैचुरेशन हे जाउची एई जो सिग्मॉइड कोन पे ना कोऑपरेटिविटी वाली गोटे इवेंट अछि सेति पे ठीक अछि तापर हमर तो टाइप ऑफ कर्व कोन हे गला सिग्मॉइड तापर जदि हमें प्रेशर रिलेशन एठी देखिया पे जिबा प्रेशर रिलेशन जदि देखिया तमे एठी गोटे कांसेप्ट अछि P50 P50 माने कोन प्रेशर 50 प्रेशर 50 होची तमरो केते प्रेशर रे केते पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ने 50% ऑफ द हीमोग्लोबिन तमरो सैचुरेट हे तमरो जदि 100 टा अछि हीमोग्लोबिन तो तमरो केते प्रेशर ऑक्सीजन हेले से 100 टा रो 50 टा हीमोग्लोबिन रे ऑक्सीजन बाइंड हे जो तो ए ग्राफ रो हमें जदि देखिबा नॉर्मल P50 केते हो एठी हमरो 50 हे गला सॉरी ये सैचुरेशन एठी गला हमरो 50% तो केते प्रेशर रे सेटा 50% सैचुरेट हे गला तमे जो एक्स्ट्रा ए कर्व रो लाइन ड्रा करी हमर एठी गला P50 केते आसी तो एटा जदी 30 एटा केते अराउंड 27.27 अराउंड हमर आसीला P50 ठीक अछि तापर आ गोटे तुमको पचारे कि 100% सैचुरेशन केते प्रेशर रे हमर हुए 100% सैचुरेशन केते बेले हबो एठी जदी हम ग्राफ रे देखिबा तो जदी ग्राफ रे लाइन ड्रा करिवो एई रो रो तमर एई पॉइंट रे पाखा पाखी एई पॉइंट रे हमर 100% सैचुरेशन होला तापर फ्लैट हे गला तो एई जदी लाइन को हम ड्रा करिया पाखा पाखी 94 रु 95 mmHg रे हमर 100% हे जाउची सैचुरेट ठीक अछि तो 100% सैचुरेशन रो वैल्यू कते 95 mmHg और 50% सैचुरेशन रो वैल्यू कते 27 टू 29 28 29 mmHg तो ऑप्शन एमती दे देथियो तुमको जदी ए वैल्यू गोटा जानि नथियो ताहले तमरो भूल हेबार चांसेस थे 95 mmHg कोठी देखा जाय हमर पार्शियल प्रेशर आर्टेरियल ब्लड रे तो आर्टेरियल ब्लड रे सैचुरेशन कोन होला हीमोग्लोबिन सैचुरेशन 100% ठीक अछि तापर जदी पॉइंट देखिबा हां तापर पॉइंट होची आउटे पॉइंट एठी कोन होला ना केमिति डिपेंड करे तमर जदी ब्लड रे H+ बढ़ी गला H+ जदी बढ़ी गला किबा टेंपरेचर बढ़ी गला किबा तमरो CO2 बढ़ी गला PCO2 बढ़ी गला तो कोन हो तमरो जदी सेही 95 mmHg रे तमर जते बेले नॉर्मल कंडीशन रे 100% सैचुरेशन होतला जतबे CO2 किबा H+ किबा टेंपरेचर बढ़ी गला तो सेते बेले कोन हो सेते बेले हमर जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन होबो तो माने बढ़ी गला CO2 तमरो किबा टेंपरेचर तो 95 mmHg रे हम भी हमर 100% सैचुरेशन आसीबन तो कर्व केमिति होबो जदी देखिबा कर्व कोन होबो ना 100% सैचुरेशन होबो जदी 95 रे नॉर्मल होतला एठी जदी एटा कोन हला 110 100 हमर 120 तो 110 किबा 20 रे हमर भाबिनियो तमरो एठी जाय कि हला एथरो सैचुरेशन 100% तो ग्राफ कोन होबो सब पॉइंट रे टिके टिके राइट वर्ड शिफ्ट होबो तो ग्राफ होबो राइट वर्ड शिफ्ट को केस रे राइट वर्ड शिफ्ट हला जते बेले अनफेवरेबल कंडीशन असला अनफेवरेबल कंडीशन माने PCO2 बढ़ी गला किबा टेंपरेचर बढ़ी गला किबा H+ बढ़ी गला तापर तार तार उल्टा कोन हुए तार उल्टा होची तार उल्टा होची जते बेले तमरो H+ ब्लड रे कमी गला किबा CO2 टेंपरेचर कमी गला किबा तमरो pH बढ़ी गला तो सही कंडीशन रे कोन होबो ना तमरो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होबो सब पॉइंट रे कम प्रेशर रे भी तमरो तो ये कम प्रेशर हेले भी तमरो हीमोग्लोबिन सो ऑक्सीजन बाइंडिंग हेई परियो तो सब पॉइंट रे कोन होबो ना लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो तो ग्राफ केमिति होबो एमिति ठीक अछि तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हला हमरो कंडीशन कोठी हला जते बेले H+ डिक्रीज हला टेंपरेचर डिक्रीज हला किबा pH इंक्रीज हला ठीक अछि तापर आ गोटे केस रे केते बेले हो ना CO पॉइजनिंग एवं फिटल हीमोग्लोबिन रे माने जतले फिटस रे तांकर अलगा हीमोग्लोबिन दे सेते बेले सेही केस रे मध्ये हमर लेफ्ट वर्ड शिफ्ट ठीक अछि
तमे जदि ग्राफ दे देथिबो कि नॉर्मल ग्राफ गोटे देथिबो तापर कहबो कि H प्लस कमी जाइछि, टेम्परेचर कमी जाइछि, पीएच कमी जाइछि, सॉरी बढ़ी जाइछि, तो तार ग्राफ कोन हो तमे देखियो सेति देथिबो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होबो, राइटवर्ड शिफ्ट होबो किबा सेमति ही रहबो। तो आंसर कोन हो लेफ्टवर्ड शिफ्ट। तापर पॉइंट होछि every 100 ml of oxygenated blood can deliver around 5 ml of oxygen to the tissues। माने तुमरो 100 ml of blood जदि थिबो तो तार सब लाइक तुम जदि 100 ml क्रॉस कला ब्लड तुम लंग्स रे, ठीक अछि, तो से केते कैरी करिवो ना 5 ml of ऑक्सीजन कैरी करिवो, जहाँ पर से पर 100 ml 5 ml of ऑक्सीजन तुम टिश्यू को सप्लाई करिवो। तापर ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रे ट्रांसपोर्ट देखिया, कार्बन डाइऑक्साइड रे ट्रांसपोर्ट कोन थिला, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट रे थिला तीनिटा वे कोन थिला, कोन गोटे थिला 70%, गोटे थिला 20 to 25%, गोटे थिला हमरो 7%। 20 to 25% कोन प्लाज्मा, सॉरी हीमोग्लोबिन, 70% कोन बाइकार्बोनेट है, 7% कोन प्लाज्मा डिजॉल्व। तो ये जो हीमोग्लोबिन और CO2 रे बाइंडिंग को कौन कहा जाए ना कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, ठीक अछि। तापरे एमानकर हे जो कार्बामिन फर्स्ट पड़े हमें 20 to 25% विषय, जो 20 to 25% हमर CO2 बाइंडिंग होचे हीमोग्लोबिन सो सेटार मेजर फैक्टर कोन बाइंडिंग, सेटा कोन इफेक्ट करे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। एथिरे मेजर फैक्टर एते PO2 एरिका मेजर फैक्टर ना तो माइनर फैक्टर थांती, एथिरे से H प्लस किबा टेम्परेचर एते इफेक्ट न थाय कार्बामिनो हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन टेम्परेचर किबा pH रो इफेक्ट एते न थाय, ठीक अछि। एटी मेजर फैक्टर कोन ला पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एंड PO2 आल्सो प्ले ए मेजर फैक्टर, ठीक अछि। तापर पढियो हां तापर मोटा डायग्राम रे बुझे दोछि, तापर हम एनसीईआरटी पढे देले बुझियो। ए जदि डायग्राम टा देखो तम CO2 कोठी प्रोडक्शन होछि सेल टिश्यू रे, तो CO2 फर्स्ट हमरो टिश्यू रो बाहरला, ठीक अछि। तो CO2 बाहरिला देन किछि परसेंट गला हमरो CO2 आरबीसी भीतर को, किछि परसेंट आसिला ब्लड को डायरेक्ट प्लाज्मा को, तो प्लाज्मा को जो आसिला सेटर परसेंटेज केते 7%, डायरेक्ट प्लाज्मा को 7% CO2 आसिला। तापर जते बेले हीमोग्लोबिन सॉरी आरबीसी को जते CO2 बसला तार दुईटा भाग्य थाए, दुईटा फेट थाए, दुईटा फेट कोन ना आइदर सी हीमोग्लोबिन सह बाइंड होबो किंबा सी वाटर सह बाइंड के फर्दर फॉर्मेशन करबो बाइकार्बोनेट। तार मेकानिज्म कोन CO2 20 to 25% CO2 हीमोग्लोबिन सह बाइंड की कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बनेबे, ठीक है। एटा होला 20 to 25% CO2, बाकी रहले 70%। 70% कोन ना हमर गोटे एंजाइम थे कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज कोन करे ना CO2 को वाटर सह मिक्स करले हमर बाइकार्बोनेट आयन तैयार हो, अब बाइकार्बोनेट सॉरी बाइ ये हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट एसिड हमर फॉर्मेशन है बाइकार्बोनेट मॉलिक्यूल, ठीक है। सेटा एते अनस्टेबल जे से H प्लस और SCO3 माइनस रे लाइक डिवाइड हे, ठीक है। तो कार्बनिक एनहाइड्रेट जो आरबीसी भीतर थाए तो रेस्ट 70% जति रहिला, बाकी 70% वाटर सह मिसकी H2CO3 बनिले, H2CO3 भांगी वाला SCO3 माइनस और H प्लस रे, ठीक अछि। तापर कोन होय ए जो H प्लस अछि हीमोग्लोबिन सह बाइंड हे गले, ए जो बाकी रहला H प्लस टिश्यू साइड रे कोन होय ऑक्सीजन हमर रिलीज हुए, ठीक अछि। ए जो H प्लस आसिला ए जो हीमोग्लोबिन टा ऑक्सीजन सह बाइंड हे कि थाए, ठीक अछि। तो ये जो H प्लस प्रोडक्शन है H प्लस कौन करे ना हीमोग्लोबिन सह बाइंड हो जाए और ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर जाए, ये जो सेथिपाई जो PaCO2 बढ़िले कौन हम H प्लस बढ़ी जीवो, H प्लस बढ़िले सेथिपाई हमर ऑक्सीजन डिसोसिएशन बेसी हेता, एटा रीजन तमे जानि देलो माने एसिडिटी सेल में बढ़ी जाए। तापर HCO3 माइनस रे फेट कोन ना HCO3 माइनस ये आरबीसी रो बाहर को आसे, तापर फॉर्मेशन हैला भीतर, बाकी ट्रैवल करियो से बाहर प्लाज्मा रे डिसॉल्व हो जाए आसी बाहर, देन
गोटे इलेक्ट्रिकल नेगेटिविटी को मेंटेन करिया पई क्लोराइड आयन भीतर को जाए। ठीक अछि, बाइकार्बोनेट आयन बाहर को आसिले, क्लोराइड आयन भीतर को गला। ठीक अछि, तो एबे हमर बाइकार्बोनेट आयन कोन हला ना प्लाज्मा थ्रू रे ट्रांसपोर्ट हला। तो आउ थरे CO2 केते प्लाज्मा रे 7%, कार्बन हीमोग्लोबिन 23%, एठी 23%, एनसीईआरटी रे देछि 20 to 25%। तो तमे मन रखो 20 to 25%, देन बाइकार्बोनेट आयन हो गला 70%। ठीक अछि, एटा हला टिश्यू साइड रे तापर जेतबेले लंग्स साइड को जाय, लंग्स साइड रे कोन होय ना तमरो CO2 रो पार्शियल प्रेशर कम थाए। एठी सिना पार्शियल प्रेशर बेसी अछि बोली आरबीसी भीतर को जाउची किमा डिजल होउची। तो सेतबेले जेतबेले लंग्स क्षेत्र रे जेतबेले CO2 कम थियो पार्शियल प्रेशर, सेतबेले कोन हो ना आरबीसी रो जो हीमोग्लोबिन कार्बामिन हीमोग्लोबिन तयारी हेतो सेटा कोन हो ना भांगी जो, भांगी गले कोन माने CO2 रिलीज हे जो। सेमते बाइकार्बोनेट आयन जो हमर थिबो सेटा पुनी आरबीसी भीतर को जिवो, एटा आरबीसी भीतर को जिवो, देन आरबीसी भीतर H प्लस बाइंड हबो, H2CO3 बनेबो, तर H2CO3 रो पुनी भांगी जो H2 और CO2। एटा गोटे रिवर्सिबल रिएक्शन। सेतबेले जेतबेले CO2 एटा बनेगला पुनी सेटा डिफ्यूज आउट हे जो प्लाज्मा को, प्लाज्मा रो हमर कैपिलरी थ्रू रे लंग्स को डिफ्यूज हे जो, अल्वेओली सैक को डिफ्यूज हो, अल्वेओलर सैक रे जेतबेले प्रेशर बढ़ जो सेटा लंग्स रे बाहर को डिफ्यूज हे जो। ठीक अछि, एटा होला टोटल CO2 ट्रांसपोर्टर समरी। तो एनसीईआरटी रे कोन दिछि सेटा पढिबा थरे। हां, CO2 इज कैरिड बाय हीमोग्लोबिन एज कार्बामिन, एटा तो पढितिले। तापर पढे व्हेन PCO2 इज हाई एंड PO2 इज लो इन द टिश्यू रे कोन था PCO2 हाई था, PO2 लो था, एंड मोर बाइंडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड occurs whereas when the PCO2 is low, PO2 is high in the alveoli, dissociation of CO2 कार्बामिन हीमोग्लोबिन takes place। जतल PCO2 हाई था, PO2 कम था टिश्यू रे, सेतल बाइंडिंग ऑफ लाइक कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड हुए हीमोग्लोबिन से, जतल PCO2 लो था, PO2 हाई था alveoli रे, सेतबेले CO2 रो डिसोसिएशन हुए। तापर आरबीसी कंटेन ए वेरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ द एंजाइम कार्बनिक एनहाइड्रेज। तो पता दो आरबीसी कंटेन व्हिच एंजाइम इन ए हाई कंसंट्रेशन, तो सेटा आंसर कोन होबो कार्बनिक एनहाइड्रेज। तापर माइन्यूट क्वांटिटीज ऑफ द सेम इज प्रेजेंट इन द प्लाज्मा टू। तमरा एमएजी क्वेश्चन पचा दबा कि ये जो कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम अछि सेटा कोठी देखा जाय, ओनली आरबीसी, ओनली प्लाज्मा, बोथ आरबीसी एंड प्लाज्मा। तो आंसर कोन होबो बोथ आरबीसी एंड प्लाज्मा। ठीक अछि, और दिस एंजाइम फैसिलिटेट्स द फॉलोइंग रिएक्शन इन बोथ डायरेक्शन। कार्बनिक एनहाइड्रेज रो कोन रिएक्शन फैसिलिटेट करे बोथ डायरेक्शन रे, CO2 आउ वाटर रो कॉम्बिनेशन करके H2CO3 बने, H2CO3 देन डिसोसिएट है कि SCO3 माइनस H प्लस बने, सेटा भी कार्बनिक एनहाइड्रेज। ठीक अछि, ताबरे at the tissue side where partial pressure of CO2 is high due to catabolism, partial pressure of CO2 कम by tissue side रे बढ़ते कौन बना catabolism, CO2 diffuses into blood and form SCO3 minus and H plus। ठीक अछि, at the alveolar side where PCO2 is low, the reaction proceeds in the opposite direction leading to the formation of CO2 and H2। Thus, CO2 trapped as bicarbonate at the tissue level and transported to the alveoli is released out at as CO2। ठीक है, सेमते ये हमरो कोन हला जो ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड 100 ml ले केते ऑक्सीजन होतला 5 ml, बाकी एठी कोन हला तो गोटे ml कम 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जते लंग्स प्रोसेस सेते हमर कोन ना 4 ml ऑफ CO2 से रिलीज करे आउटसाइड। ठीक अछि, तापरे देछि कोन एठे सेम 4 ml ऑफ CO2 से रिलीज करे। तो 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड केते ऑक्सीजन रिलीज करे 5 ml, 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड केते ml ऑफ CO2 रिलीज करे 4 ml। ठीक अछि, आज तो क्लास आउ सारी हेलानी पूरा चैप्टर, बाकी रहला रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड तंकर क्वेश्चन एक्सरसाइज क्वेश्चन डिस्कशन नेक्स्ट क्लास रे करियो। ठीक अछि, सेते पर्यंत तमे एति जे रिवीजन करिथिबो, तापरे आसिके फर्स्ट हमें पढिया जते जे पढिथिला हमें तकर रिकैप करिया, तापरे चैप्टर स्टार्ट करिया। ठीक अछि, आज पे एति परे कथा।
हेलो।